अमेज़न जंगल में सोने का शहर की अवधारणा अक्सर एल डोराडो से जुड़ी होती है, जो एक प्रसिद्ध किंवदंती है। एल डोराडो एक ऐसा शहर था जिसे सोने से भरा हुआ माना जाता था और जो खोजकर्ताओं का आकर्षण बना रहा। अमेज़न जंगल में बहुत सारी नदियां हैं। कहते हैं कि इन नदियों में सोना पाया जाता था। इन नदियों में से मिलने वाले सोने से अमेज़न जंगल में रहने वाले लोगों ने सोने का शहर बनाया। इस शहर का नाम उन्होंने एल डोराडो रखा। कहते हैं कि आज भी यह शहर अमेज़न जंगल में है। जानते हैं कि एल डोराडो इतना मशहूर कैसे हुआ। जब यहाँ के लोग अपना राजा चुनते तो एक रस्म की जाती। यह एक प्राचीन रस्म होती थी ताकि उनका शहर सुरक्षित रहे। इसमें चुने हुए व्यक्ति को नंगा करके उसके शरीर से सारे बाल साफ किए जाते। उस व्यक्ति को सोने के पानी से नहलाया जाता। उसके बाद उसे एक पवित्र झील कोआटा वीटा के पास ले जाया जाता। चार धर्म के गुरु नदी में सोने के गहने नदी में फेंक देते और फिर राजा इस झील में कुछ देर बैठता और रस्म पूरी होने के बाद बाहर आ जाता। इस तरह यह रस्म पूरी होती। यहाँ के लोग मानते थे इससे उन्हें और ज्यादा सोने मिलेगा और वह सुरक्षित रहा। एल डोराडो का मतलब होता है सोने का आदमी, इसलिए उन्होंने शहर का नाम एल डोराडो ही रख दिया। इस शहर पर बहुत सारे हमले हुए, पर यह शहर कभी हारा नहीं था। सन 137 तक जब बाहर सबको इस शहर के बारे में न पता लगा, तब बहुत सारे लोगों की रुचि इस शहर के लिए बढ़ने लगी। उस समय फ्रेंच और स्पेनिश एक्सप्लोर इस शहर की खोज में निकले। वह इस शहर का सोना लेने के लिए इस शहर पर हमला कर दिया। उन्होंने इस शहर कै जला दिया और सारा सोना लूट लिया, पर वह इससे ज्यादा सोना की तलाश में आए थे। उनको मालूम पड़ा कि कोआटा वीटा झील में सोना है, तो उन्होंने नदी को भी खाली करवाने का फैसला किया, पर वह उस समय उसको खाली न कर पाए। उनको जितना सोना मिला वह लुट कर चले गए। उसके बाद एल डोराडो को एक काल्पनिक कहानी समझकर छोड़ गए। इसके बाद स्पेनिश के कप्तान फ्रांसिस्को का ओरेलाना इस सोने की तलाश में आया। वह अपने साथ बहुत सारे हथियार और राशन ले आया, पर उसकी सेना जंगल में सरवाइव नहीं कर पाई और उन्होंने वहां अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि उनकी लड़ाई इंसानों से नहीं बल्कि कुदरत से थी। फ्रांसिस्को भी हारने ही वाला था कि उसको एव्वा ट्राइब के लोगों ने देख लिया और उसे बचा लिया और उसे जंगल के साथ लड़ने की तकनीक सिखाई। उन्होंने एक लाइन बोली कि सच्चाई गहराइयों में है। उस पल के बाद उसने अपनी छोटी नाव में ही सारा जंगल पार कर लिया। वह इतिहास में पहला कप्तान बना जिसने अकेले ही सारा जंगल पार कर लिया। पर अफसोस की बात की, एल डोराडो यह भी नहीं खोज पाया। फ्रांसिस्को की दासता सुनकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई इसे ढूंढ पाए। इस पर खोज करते करते जर्मन के एक्सप्लोरर हाइकू प्रमर ने इसे खोजने का पलायन बनाया। इसने सैटेलाइट और ड्रोन की मदद से लाइडार सेंसर की मदद से जंगल को स्कैन किया। उसने सभी पुरानी से पुरानी जगह को ढूंढ लिया। उसे सोने के बहुत सारे अवशेष मिले। उसे बहुत सारी इमारतें तो बहुत मिली, पर वह भी एल डोराडो को नहीं खोज पाया। उसे भी एहसास हुआ कि सच्चाई गहराइयों में है। इसके दौरान एल डोराडो की खोज भी खत्म हो गई। अब यह एक काल्पनिक कहानी बनकर रह गई। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।